कल से लॉकडाउन लगा है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये उचित है या नहीं? लॉकडाउन तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर संक्रमण को रोकने के विचार से लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि शासन को लॉकडाउन का अर्थ क्या है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो संक्रमण खत्म हो जाएगा। क्योंकि लघु भारत का एक अभिन्न अंग है भिलाई, जिसमें संचालित भिलाई इस्पात संयंत्र है। लाखों लोग यहाँ पर कार्यरत हैं और लगभग सभी लोग अपने काम में तो जाएंगे। शासन तो उनको उनके परिवार की रोजी रोटी तो नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं भीड़ तो निकलेगी, काम तो होगा। तो ये लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और वैक्सीनेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और लोगों को जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शासन, अनेक समाज सेवी संगठन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनका या तो उनका साथ लिया जाए जिला प्रशासन, या तो उनको साथ दें। हाँ बताइए, आप जो महामारी फैला हुआ है उसको किस रूप से देखते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कोरोना महामारी है, जो शासन के द्वारा जो लॉकडाउन लगाने की जो प्रक्रिया योजना इन्होंने तैयार की है, ये इसका समाधान नहीं है। हमें तो समुचित व्यवस्था करनी चाहिए वैक्सीन लगाने की। और कहीं ना कहीं क्षेत्र में बहुत सारे भवन हैं, सांस्कृतिक भवन, अन्यत्र बहुत सारे भवन हैं, उनको हमको क्वारंटाइन, एक तरह का क्वारंटाइन हॉस्पिटल की तरह, एक कहे तो घर की जगह उस जगह पर क्वारंटाइन किया जा सके, जिससे लोग अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित होने से बचाएं और स्वयं भी बचे। और लॉकडाउन कहीं ना कहीं ये लोगों को बेरोजगारी की दिशा की ओर बढ़ाने का एक तरह का मेरे विचार है कि प्रयास है शासन का। लेकिन लॉकडाउन कहीं भी लगाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो समस्या का हल नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जागरूकता फैलानी है कि आप आवश्यक काम पर ही निकलें, अनुचित काम पर बाहर नहीं निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन जो शासन के द्वारा दिए जा रहे हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का बार बार उपयोग करें। क्योंकि ये पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है दुर्ग जिले में। तो मैं चाहता हूं कि शासन इस पर लोगों को जागरूकता की दिशा में ज़्यादा प्रभाव डाले, अन्यथा लॉकडाउन की दिशा में नहीं। बहुत लंबा हो जाएगा। लॉकडाउन लगने से जो फुटकर व्यापारी मजबूरी हो जाने वाले लोगों को घर कैसे चलेगा, इसको सरकार कैसे देखती है? एक्चुअल में ये लोगों को अगर पिछले दिनों भोजन की व्यवस्था कराई गई है तो मेरा मानना है कि इनको पूरे परिवार को, फुटकर व्यापारी तो संपूर्ण तरीके से घर में बंदिश पे रहेंगे, उनका जीवन चलना है, उनका परिवार का जीवन चलना है। तो इनके लिए अलग से शासन समुचित व्यवस्था करे कि इनका परिवार प्रभावित ना हो इस लॉकडाउन से। भले ही इनका धंधा बंद रहे, लेकिन इनको खाने की, रहने की या किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसी समुचित व्यवस्था करना चाहिए शासन को, जिला प्रशासन को। शासन के द्वारा आयुष्मान कार्ड का शिविर बनाया गया, उस वॉचर कर लोग उस कार्ड को बना भी रहे हैं, तो क्या उसका उपयोग हो रहा है हॉस्पिटल में? देखिए, आयुष्मान कार्ड तो काफ़ी समय से बन रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसे रोक रखा था। अब उसका उपयोग क्या है कि आप सीधा हॉस्पिटल में जाने से, एडमिट होने पर वो आयुष्मान कार्ड जारी कर रहे थे और उस पर इलाज कर रहे थे। और उसकी एक सीमा थी 5 लाख रुपए तक की इलाज की। लेकिन जिस समय में छत्तीसगढ़ शासन ने आयुष्मान कार्ड को जारी करने का
समय निर्धारित किया वो शायद बहुत गलत है, क्योंकि इसमें उनको इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बात महत्व नहीं रखता, लेकिन समय महत्व रखता है। शायद मेरी हिसाब से ये समय उचित नहीं था उनको आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए। भिलाई में जिला में वर्तमान में निजी हॉस्पिटलों में बेड की कमी है, तो उस व्यवस्था को कैसे देखते हैं और उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है, इसे बताइए। देखिए, प्रशासन ने पिछले समय जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, मेरे हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर को बढ़ाते हुए निजी एवं सामुदायिक भवन जितने भी शासन ने बनाए हैं उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल भी चंद है, सीटें भी चंद होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को हॉस्पिटलों में एडमिट किया जा सके। तो ये एक अच्छा विकल्प होगा शासन के लिए कि जितने भी सामुदायिक भवन हैं सभी में लगभग सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन है, अधिकांश में शौचालय है, सभी की सुविधा उपलब्ध है, तो क्वारंटाइन सेंटर बनाकर लोगों को बचाने का एक प्रयास कर सकती है शासन। वर्तमान में जो स्थिति है, आप वार्डों में देखिए लोग जा रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, तो किस प्रकार का जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो लोगों को मदद कर सके। देखिए कि अगर जनप्रतिनिधि बनाया जाता है तो केवल जनता के हितैषी हो। अगर एक वार्ड स्तर की बात अगर हम चाहे सरपंच हो या पार्षद हो, तो उसका काम होता है कि अपने वार्ड की जनता को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे कि पिछले दिनों भिलाई नगर निगम में बहुत से पार्षदों ने एल्डरमैन ने अपनी मासिक आय को कोरोना में समाहित किया। कोई किसी ने मास्क बांटा तो किसी ने सैनिटाइज़र बांटा। तो आज के डेट में हमें ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि जो अगर हमारे कस्बे को अगर बचाना है तो हमें मुख्यमंत्री तक या कलेक्टर तक की गुहार लगाने की आवश्यकता ना पड़े। आपकी छोटी मोटी हमारी जो भी परेशानियां हैं, आप पार्षद हो और निगम के प्रतिनिधि हो, तो आपका काम बनता है कि आप हर एक व्यक्ति से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वार्ड की जनता 10,000 है तो 10,000 लोगों से पूछे। सड़क से अगर एक व्यक्ति से भी अगर आप पूछोगे कि भैया आप लोगों की परेशानी क्या है, तो शायद उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो उस प्रकार से पार्षद के अंदर भी वो भावना जागनी चाहिए कि मेरी जनता है और इन्होंने मुझे पार्षद चुना है तो मुझे इनके लिए काम करना है बस। और किसी विशेष प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि सरपंच भी अगर किसी गांव का होता है तो सब पूरे गांव को लेकर चलता है। तो वो अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो सारे लोग, मेरे वार्ड के लोग, मेरे गांव के लोग मेरे पीछे आए। तो यही विशेषता होनी चाहिए पार्षद की या सरपंच की या फिर अन्य कोई भी प्रतिनिधि हो। वी वैकुंठ राव, मनोकामना सामाजिक संगठन अध्यक्ष, कुर्सी वर्ग।